शांची के पिता अपने साथियों के साथ आते हैं और गांव वालों को मारने के लिए कहते हैं। इसके बाद दोनों गुट लड़ने लगते हैं। इस दौरान शांची के पिता विशाल द्वार की ओर चले जाते हैं। शांची भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता। शांची और उसके पिता एक दूसरे से लड़ते हैं। शांची अपने पिता के साथ भी बराबर लड़ता है। अंत में उसके पिता उस पर 10 रिंग से हमला करते हुए उसे समुद्र में फेंक देते हैं। फिर 10 रिंग्स की शक्तियों का उपयोग करके उसके पिता विशाल द्वार को खोलने का प्रयास करते हैं। वो विशाल द्वार बहुत बड़ा था, इसलिए पूरा नहीं खुल पाता है। उसमें इतनी जगह बन जाती है। राक्षस के साथी बाहर आते हैं और उसके लिए आत्माएं चुराना शुरू कर देते हैं, तो राक्षस अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरी ओर जियालिंग उन्हें लड़ते समय एक साथ मिलकर लड़ने के लिए कहती है, लेकिन गांव वाले इससे इनकार कर। जब राक्षस के साथी उनकी आत्माएं चुराना शुरू कर देते हैं और हथियार भी उन पर असर नहीं करते, वे एक साथ काम करने के लिए सहमत हैं। शांची को समुंदर में उनका महान रक्षक ड्रैगन मिल जाता है। कुछ समय बाद ड्रैगन राक्षस के साथी को मारने लगता है, इससे पहले कि वे किसी को मारें। उसी समय शांची चाची उसे कहती है अपने पिता को दरवाजा खोलने से रोके। शांची फिर से अपने पिता के पास जाता है। वे फिर लड़ते हैं। इस बार शांची अपनी मां की तरह लड़ रहा था। ये देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं शांची लड़ाई के दौरान 5 रिंगों पर नियंत्रण कर सकता है। वे दोनों एक दूसरे से 5 रिंग्स लेकर लड़ते हैं। शांची के पिता ने उस पर अंडरग्राउंड हमला शुरू कर दिया। शांची अब 10 रिंग्स पर नियंत्रण कर सकता है। कुछ देर बाद वह अपने पिता को नीचे फेंक देता है। वह अपने पिता से वापस आने का अनुरोध करता है, लेकिन विशाल द्वार पूरी तरह से खुल गया है। राक्षस बाहर आता है, उनको मारने के लिए उनकी तरफ आता है। जब शांची के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए उसे दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद राक्षस शांची के पिता को पकड़ लेता है। शांची के पिता की आत्मा को राक्षस द्वारा निकालने से पहले वह अपनी 10 अंगूठियों को शांची को सौंप देता है। राक्षस उसके पिता को मार देता है। फिर राक्षस शांची पर हमला करने आता है, लेकिन जियालिंग अपने रक्षक ड्रैगन के साथ आती है और ड्रैगन राक्षस को पंजों से पकड़ लेता है। राक्षस को पकड़कर उल्टा करती है। इस दौरान राक्षस ड्रैगन से भाग जाता है और आत्माओं को चुराने के लिए गांव की ओर बढ़ता है। इससे उसकी शक्तियां अधिक बढ़ जाएंगी। शांची गेट को सील करता है क्योंकि राक्षसों को रोका जा सके। फिर जियालिंग के साथ आगे बढ़ता है। शांची ने ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर राक्षस की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। शांची राक्षस को गांव पर हमला करने से पहले पकड़ लेता है। इसके बाद वह जल की धाराएं राक्षस के चारों ओर एक चमकती हुई सील बनाती हैं। इससे राक्षस को बंद कर देता है। इसे सील करने से पहले राक्षस के साथी इसे आत्मा देते हैं। इसके कारण राक्षस की शक्तियां इतनी प्रबल हो जाती है, जिन शक्तियों के कारण ये ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को खींचने लगता है। इससे पहले कि ड्रैगन की आत्मा खींची जाए, शांची की दोस्त की तीर सीधे जाकर उस राक्षस की गर्दन में लगता है, जिससे वो ड्रैगन की आत्मा को पूरी तरह खींच नहीं पाता और शांची को मौका मिल जाता है उसे खत्म करने का। फिर शांची अपनी सारी रिंग राक्षस के अंदर डाल देता है। फिर बाद में वह अपनी सारी रिंग की पावर से इसे कई टुकड़ों में फाड़ देता है और इसके कारण राक्षस मर जाता है।